हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चंदन पर। दोस्तों और प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हर रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के 50 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को सीखेंगे। यह वीडियो हमारे स्कूल के छोटे बच्चों, बड़े छात्रों और परिवार के उन सभी सदस्यों के लिए है जो अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लेटर है, मतलब फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, यानी जैसे हमारी मम्मी ऑलवेज यानी हमेशा कहती हैं कि सुबह जल्दी उठा करो और मन लगा करके पढ़ाई करो। नेक्स्ट वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स क्या होता है? कभी कभी। इसका मतलब होता है कभी कभी, जैसे हम रोज तो हरी सब्जी खाते हैं लेकिन समटाइम्स यानी कभी कभी हमारा मन समोसा कचौड़ी खाने का भी कर जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग क्या होता है? कुछ भी। जैसे जब पापा बाजार जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि खाने में क्या लाएं, तो हम कह देते हैं न कि पापा एनीथिंग, यानी कुछ भी लाइए, सब चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? सर नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब घर में मम्मी पूछती है कि अलमारी में क्या ढूंढ रहे हो और वहाँ कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं नथिंग मम्मी, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या होता है? एवरीवेयर हर जगह। हर जगह मतलब जैसे भगवान इस दुनिया में एवरीवेयर यानी हर जगह मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें देख पाए या ना देख पाए। नेक्स्ट वर्ड नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं, यानी जब दोपहर में सब सो रहे होते हैं और घर का दरवाजा खटखटाता है और हम बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ नोबडी यानी कोई भी बंदा नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड सडनली। सडनली क्या होता है? सडनली यानी अचानक से, यानी कि मान लीजिए आप शांत बैठे हैं और सडनली यानी अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़क जाए, तो बारिश शुरू हो जाए, तो ये सडनली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है कि एच इसमें साइलेंट होता है, यानी ऑनेस्ट बोलते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होता है? जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता और किसी के पैसे नहीं मारता, तो बहुत ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। नेक्स्ट वर्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है सर? हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, यानी अगर आपको परीक्षा में टॉपर बनना है या जीवन में बड़ा आदमी बनना है, तो हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या होता है सर? बहुत सुंदर होता है। जैसे जब हमारे घर में कोई नया और सुंदर या फूल खिलता है या त्यौहार पर कोई नए कपड़े पहनता है, तो हम कहते हैं वाह कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो या बहुत अच्छा लग रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है सर अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। समझना क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी आपके दिमाग में बात बैठ रही है, तो क्या होता है? अंडरस्टैंड करते हैं आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगेट। फॉरगेट क्या होता है? भूल जाना, यानी जब बच्चे रात में पढ़ाई करते हैं और सुबह स्कूल में टेस्ट के समय उत्तर फॉरगेट कर जाते हैं यानी भूल जाते हैं, वही ये फॉरगेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिमेंबर। रिमेंबर क्या होता है? याद रखना। याद रखना, मम्मी जब बाजार भेजती है तो कहती है ना रिमेंबर, यानी याद रखना 1 किलो आलू भी लाना, भूलना मत। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव। बिलीव क्या होता है? बिलीव मतलब भरोसा करना। हमें हमेशा खुद पर बिलीव होना चाहिए, यानी पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या होता है? बहाना बनाना। जब बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं करते हैं तो मैडम के सामने एक्सक्यूज बनाते हैं कि सर रात में लाइट कट गई थी या पेट में दर्द था। नेक्स्ट वर्ड है स्टबर्न। स्टबर्न क्या होता है? घर में छोटे बच्चे जब खिलौने के लिए स्टबर्न हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि हमको यही रिमोट वाली कार चाहिए, तो वह जिद्दी बच्चा स्टबर्न कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव मतलब क्या होता है? आप लोग भी जानते होंगे, अराइव मतलब पहुंचना होता है। जब हमारी बुआ या मामा रेलवे स्टेशन पर अराइव होते हैं यानी उनकी ट्रेन पहुंच जाती है, तब हम उन्हें लेने जाते हैं, उसी को हम लोग अराइव कहते हैं। देखिए तो कितना आसान वर्ड था ये, जो कि आप लोग एकदम अंडरस्टैंडिंग करते होंगे लोग अभी। डिपार्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब क्या होता है? रवाना होना, यानी जब हमारी ट्रेन या बस स्टेशन से डिपार्ट होती है यानी आगे के लिए रवाना होती है, छूटती है, तो उसे डिपार्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोरो। सर बोरो क्या होता है? सर बोरो ये होता है उधार लेना। जैसे कभी सब्जी बनाते समय नमक घट जाता है तो हम
पड़ोस वाली आंटी से नमक बोरो कर लेते हैं, बस वही उधार लेना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है लेंड। लेंड मतलब क्या होता है? उधार देना। जब हमारा दोस्त हमसे कहता है कि भाई मुझे एक दिन के लिए अपनी साइकिल दे दो और हम उसे दे देते हैं, तो उसे लेंड करना यानी उधार देना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। केयरफुल क्या कहलाता है सर? सावधान यानी संभल कर रहना। जब हम रोड पार करते हैं तो पापा कहते हैं ना कि केयरफुल रहो, यानी दोनों तरफ देखकर संभल कर चलो। नेक्स्ट वर्ड है केयरलेस। सर केयरलेस क्या होता है? यानी लापरवाह या बेफिक्र होना। कुछ बच्चे अपनी कॉपी किताब इधर उधर फेंक देते हैं, वे बहुत केयरलेस यानी लापरवाह होते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है, इसी का मतलब होता है केयरलेस। दैट्स 23 नंबर क्वेश्चन यानी वर्ड मीनिंग है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी। यानी यह जो 50 शब्द आज हम पढ़ रहे हैं, यह आपकी परीक्षा और जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेट। फेवरेट क्या होता है सर? मनपसंद। यानी जैसे खाने में सबका अपना फेवरेट यानी मनपसंद खाना होता है, किसी का पनीर तो किसी का रसगुल्ला। नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एकदम सही। जब दर्जी हमारे कपड़े एकदम सही सीता है, जो न ढीला न टाइट, तो हम कहते हैं वाह फिटिंग एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड। प्राउड क्या होता है? गर्व होना। जब आप लोग पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनेंगे तो आपके माता पिता को आप पर प्राउड होगा यानी बहुत गर्व होगा। नेक्स्ट वर्ड है से मतलब क्या होता है? शर्मीला होता है। जब घर में कोई नए मेहमान आते हैं तो छोटे बच्चे मम्मी के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि वे बहुत से यानी शर्मीला होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेल्दी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या होता है? तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ रहना। अगर हमें हेल्दी रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो रोज सुबह हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए, चाउमीन बर्गर नहीं। आप लोग तो जिद करते हैं खाने के लिए, ये सब खाना नहीं है, ये फैट बढ़ाते हैं और कुछ नहीं, अनहेल्दी करेंगे आपके शरीर को। नेक्स्ट वर्ड है 29 नंबर वर्ड वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। यानी जो लोग दूध दही नहीं खाते वे शरीर से थोड़े वीक यानी कमजोर हो जाते हैं और जल्दी बीमार पड़ते हैं, उसी को हम वीक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या कहलाता है? मजबूत यानी ताकतवर। यानी वे जो लोग रोज कसरत करते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, वे बाहुबली की तरह स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और ताकतवर बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनॉय। एनॉय क्या कहलाता है? चिढ़ाना यानी तंग करना, उसी को एनॉय कहते हैं। यानी जब छोटा भाई पढ़ाई करते समय बार बार डिस्टर्ब करे तो हम कहते हैं ना कि मुझे एनॉय मत करो, यानी मेरी खोपड़ी मत खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्री। एंग्री क्या कहलाता है? गुस्सा होना, आग बबूला होना अंदर से। जब हम कोई बड़ी गलती कर देते हैं या घर का कोई सामान तोड़ देते हैं तो पापा बहुत एंग्री यानी गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हंग्री। हंग्री क्या कहलाता है? भूखा होना यानी पेट में चूहे कूदना। जब हम शाम को खेल कर घर वापस आते हैं और पेट में चूहे कूद रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना मम्मी मैं बहुत हंग्री हूँ, जल्दी खाना दे दो। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिस्टी। थ्रिस्टी क्या होता है? प्यास होना यानी कि प्यासा होना। यानी कड़कती धूप में जब हम बाहर से आते हैं और गला सूख रहा होता है तब हम थ्रिस्टी यानी प्यासे होते हैं और ठंडा पानी ढूंढते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइलेंस। साइलेंस क्या होता है? साइलेंस यानी शांति। जब क्लास में बच्चे बहुत हल्ला करते हैं तो टीचर आकर चिल्लाती हैं साइलेंस प्लीज यानी सब एकदम शांत हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है शाउट। शाउट का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। जब मैच में भारत जीत जाता है तो हम सब खुशी के मारे शाउट करने लगते हैं यानी जोर जोर से चिल्लाने और शोर मचाने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या कहलाता है? यानी विनती करना, हाथ जोड़ना। क्यों? क्योंकि जब हमें किसी से कोई मदद चाहिए होती है तो हम बड़े प्यार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं यानी विनती करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव क्या होता है? माफ कर देना। अगर आपके किसी दोस्त से गलती से आपकी पेंसिल टूट जाए और वो सॉरी बोले तो हमें उसे फॉरगिव कर देना चाहिए यानी माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिस। प्रोमिस मतलब क्या होता है? वादा करना, कसम खाना। मम्मी कहती है ना
मुझसे प्रॉमिस करो कि कल से रोज 2 घंटे पढ़ाई करोगे, वही वादा करना प्रॉमिस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशी मनाना। जब घर में किसी का जन्मदिन होता है या दिवाली छठ आती है तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, यानी धूमधाम से खुशी मनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको जीवन में सक्सेस यानी बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड है विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। जैसे हम सब पानी के विदाउट यानी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना किताबों के पढ़ाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर। टुगेदर यानी एक साथ, मिलजुल करके। जब पूरा परिवार टुगेदर यानी एक साथ बैठकर रात का खाना खाता है तो घर में बहुत प्यार बढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज। चैलेंज यानी चुनौती। इंग्लिश सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए कि मैं इसे सीखकर ही दम लूंगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास होता है, यानी अपने आप से आत्मविश्वास करना। जब आप ये सारे शब्द याद कर लेंगे तो आपके अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज, यानी नॉलेज ज्ञान होता है, जानकारियाँ होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें के साइलेंट होता है। किताबें पढ़ने से हमारा नॉलेज यानी ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट वर्ड है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग यानी बांटना, मिल बांट कर खाना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि शेयरिंग केयरिंग यानी अपनी चीजें या टिफिन दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, है ना। सिखाती है ना मम्मी आप लोगों की। नेक्स्ट वर्ड है कॉरेज। कॉरेज होता है हिम्मत, कलेजा होना अंदर से। यानी जब सामने कोई बड़ी मुसीबत आ जाए और हमें डरे बिना उसका सामना करे तो उसे कॉरेज यानी असली हिम्मत कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन यानी मंजिल, ठिकाना। आपका मंजिल क्या है? हमको पढ़ लिख करके कहा क्या बनना है? अफसर बनना है, यही मंजिल है हम लोग का। कुछ ना कुछ तो बनना ही है, एक तो मंजिल बनाना ही है ना, उसी को कहते हैं डेस्टिनेशन। यानी जैसे जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन हमारा स्कूल या कोचिंग होती है, वैसे ही जीवन में सबका एक लक्ष्य होता है। लास्ट वर्ड है 50 नंबर लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना होता है, पढ़ाई लिखाई करना। और हमारा आखिरी शब्द है लर्निंग। जिंदगी का नाम ही लर्निंग है, यानी हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहना। जैसे आज आपने यह 50 जादुई शब्द सीखे। तो एवरीवन, ये थे वो आज के 50 सबसे जरूरी शब्द जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत काम के हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।